हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 2019 में रिलीज़ हुआ मूवी द कर्स ऑफ ला llorona को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सन 1673 की मेक्सिको दिखाई जाती है, जहां पर एक हैप्पी फैमिली रहती थी, 2 छोटे बच्चे और उनके मॉम डैड। अब उनमें से एक बच्चा घूमते हुए नदी किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसकी छोटे बच्चे को नदी में डुबाकर मार रही है। अब ये देखकर वो डर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़कर वही नदी में डुबा देती है। अब हमें सीधा 1973 की लॉस एंजलिस दिखाई जाता है, जहाँ एक फैमिली के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। एना, जो कि ना सिंगल मदर होती है और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती, और उसकी हस्बैंड जो कि ना एक पुलिस ऑफिसर था, वो अब इस दुनिया में नहीं, और उसके 2 बच्चे जिसका नाम है क्रिस और समंथा। अब एना ऑफिस जाती है, जहाँ उसके पास एक केस आती है पैट्रिशिया की, क्योंकि उसके 2 बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, इसलिए स्कूल ने उन लोगों को कॉल किया था। अब एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर जाती है, जहाँ उसके घर के अंदर कई सारे कैंडल्स जले हुए थे और पैट्रिशिया काइंड ऑफ किसी से डर रही थी। फिर एना को पता चलता है कि पैट्रिशिया ने अपने दोनों बच्चों को क्लोजेट में छुपा कर रखी है। तो एना जब उसे खोलने के लिए जाती है तो पैट्रिशिया उसे ऐसा करने के लिए मना करते हुए उसके ऊपर हमला करती है। फिर एना जब उस क्लोजेट को खोलते हैं तो हम क्लियरली देख पाते हैं कि बच्चे यहाँ पर डरे हुए थे और कह रहे थे कि वो लोग अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो आएगी और उन दोनों को ले जाएगी। और यहाँ पर एना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो दोनों ला llorona की बात कर रहे थे। अब एना उन दोनों को चाइल्ड शेल्टर होम ले जाती है, जहाँ वो उन दोनों के हाथ में जलने की निशान नोटिस करती है। एना की पूछने पर वो दोनों बताती है कि ये काम उसका है। तो एना को लगता है कि यहाँ पर वो दोनों पैट्रिशिया की बात कर रही है। फिर एना घर चली जाती है और उसी रात को ला llorona आके पैट्रिशिया की दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार डालती है। फिर आधी रात को एना के पास ऑफिसर का कॉल आता है कि पैट्रिशिया की दोनों बच्चों की लाश नदी में मिला है। तो एना तुरंत ही वहाँ अपने 2 बच्चों के साथ पहुँच जाती है। वो अपने कार थोड़ी दूर पार्क करती है ताकि क्रिस और समंथा ये सब ना देख पाए। फिर एना जब वो दोनों बच्चों को देखने के लिए जाती है तो पैट्रिशिया वहाँ आके उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, बस एक ही रात बचा था, उसके बाद वो उन दोनों को नहीं मार पाती। तो एना पूछती है कौन नहीं मार पाती, जिसके जवाब में पैट्रिशिया कहती है कि ला llorona। और उधर कार में समंथा सो रही थी और क्रिस बाहर निकलती है वहाँ जाने के लिए, तो उसे रास्ते में किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि ना ला llorona की होती है। फिर वो अचानक से उसके सामने आके उसे डरा देती है और उसके हाथ में वही जलने का निशान दे देती है। तो वो भागकर कार के अंदर आती है, जहाँ पर ला llorona भी आने की कोशिश करती है। फिर एना आके उन दोनों को लेकर घर चली जाती है। अब अगली सुबह एना चर्च जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक विच डॉक्टर रेफेल अल्वेरा एंशिएंट तरीके से लोगों को हील कर रही थी। अब वहाँ पर फादर आती है और एना फादर से ला llorona के बारे में पूछती है, तो फादर उसे ला llorona की पूरी कहानी बताती है। उधर समंथा अपने घर के गार्डन में खेल रही थी, जहाँ उसे ला llorona दिखाई देती है और वो समंथा के हाथ में भी वही जलने की निशान बना देती है। ये निशान असल में एक तरह की कर्स है, वो इसी के जरिए बच्चों से जुड़ी रहती है। अब रात में इनके घर में डिनर करने डिटेक्टिव कूपर आती है। वो एना से कहती है कि शायद पैट्रिशिया बेगुनाह है, क्योंकि उन 2 बच्चों की मर्डर के वक्त पैट्रिशिया चर्च में थी और कई लोगों ने उसे चर्च में देखा था। फिर कूपर पैट्रिशिया की फाइल एना को देकर चली जाती है और दूसरी तरफ हम राफेल को देखते हैं कि वो पैट्रिशिया के घर में ला llorona की आंसुओं को कलेक्ट कर रहा था। फिर रात में जब एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही थी तो उसे क्रिस स्लीप वॉकिंग करते हुए मिलती है। तो जब वो क्रिस को होश में लाती है तो अचानक से एक हवा का फोर्स उसके घर में दाखिल होता है। फिर एना जब क्रिस को सुलाकर समंथा के रूम की तरफ जाती है तो उसे शीशे में ला llorona की इविल फेस दिखाई देती है और उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। तो एना जोर जोर से चिल्लाती है उसके बच्चे को अकेला छोड़ देने के लिए। फिर दरवाजा खोलते ही वहाँ क्रिस और समंथा आती है। अब अगले दिन एना पैट्रिशिया के पास जाती है, जहाँ एना पैट्रिशिया के हाथ में भी वही जलने के निशान देखती है। एना की पूछने पर वो बताती है कि ये निशान ला llorona ने दिया है और वो ला llorona से सौदा किया है कि वो उसकी बच्चों को लौटा दे और बदले में वो एना के बच्चों को ले जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों की मौत की जिम्मेदार एना को मानती है।
और उधर घर पे क्रिस को किसी की रोने की आवाज, तो वो समंथा के रूम के तरफ जाती है जहाँ लायरोना आके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। फिर वो क्रिस को डरा के सीढ़ियों से गिरा देती है, पर एन वक्त पर एना आके उसे बचा लेती है और हॉस्पिटल ले, जहाँ डॉक्टर को क्रिस के हाथ पर वो जलने के निशान देखकर लगता है कि शायद एना उसके ऊपर अब्यूज करती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर कूपर को इन्फॉर्म करती है। अब उसी रात को ऑफिसर कूपर अपने एक असिस्टेंट के साथ एना के घर आती है बच्चों को देखने के लिए, लेकिन एना के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है और जाते समय एना कूपर से कहती है कि शायद पैट्रिशिया बेगुनाह है। फिर एना घर के अंदर आके क्रिस से लायरोना के बारे में पूछती है, तो क्रिस एना को सब कुछ बता देती है। उधर समंथा जब बाथरूम में नहा रही थी तो लायरोना आके उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। अब एना वहाँ आके उसे बचा लेती है, लेकिन लायरोना वहाँ आके एना के हाथ में भी वही निशान देके उसे भी कर्ज कर देती है। अब वो तीनों भागते हुए चर्च के अंदर जाती है, जहाँ फादर एना को एनाबेल डॉल के बारे में बताती है कि कैसे उसे लाते समय फादर बुरी तरह जख्मी हो गया था। ऐसी चीजों में बहुत शैतानी शक्ति होती है। अब चर्च तो उसकी जरूर मदद करेगी, लेकिन चर्च से सर्विस मिलते हुए उसे कई हफ्ता लग जाएगा, लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं है, तो फादर उसे राफेल अल्वेरा के पास भेजती है। पहले तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन बच्चों के खातिर वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब राफेल अपने साथ लायरोना को रोकने के लिए कई सारी चीजें एना के घर ले जाती है, जहाँ राफेल उसके पूरे घर को पाक साफ करता है अंडों के जरिए। तो एना को ये सब काइंड ऑफ बकवास लगता है, लेकिन राफेल जब उन अंडों को तोड़ता है तो वो अंदर से काला होता है, जिसे देखकर राफेल बताती है कि लायरोना की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है और आज रात को वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। तो वो कई सारी चीजें निकालती है उन लोगों को बचाने के लिए, जिनमें से एक होता है लायरोना की आंसू, जिससे वो एंटी वेनम की तरह इस्तेमाल करेगा, और एक लकड़ी का क्रॉस वो क्रिस को दिखाकर कहती है कि ये फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस है। उस समय लायरोना की गुना को से फायर ट्री देख रहा था। लायरोना जब अपने बच्चों को मार रहा था तो फायर ट्री उसे देखकर रो रहा था। फायर ट्री उसकी गुना की एक अकेला और लौता सबूत था, जिसके आगे लायरोना की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। आगे राफेल बताता है कि उन सबको एक साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि रात होने वाला है और ऐसे समय शैतानी शक्तियाँ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब रात हो जाता है और राफेल एना, क्रिस और समंथा को कैंडल की सर्कल के बीच बैठा देती है और पूरे घर में कैंडल जला देती है, जैसे कि पैट्रिशिया ने अपने घर को किया था फिल्म की शुरुआत में। फिर लायरोना की आने की आहट सुनाई देती है और सारी कैंडल्स एक हवा के झोंके के साथ बुझ जाती। फिर सबसे पहले लायरोना एना को उठाकर फेंक देता है और क्रिस को घर के बाहर ले जाने की कोशिश करती है। तभी राफेल वहाँ आके लायरोना की आंसू को उसके फेस के ऊपर फेंक देती है, जिससे उसकी फेस जलने लगता है, लेकिन वो मरता नहीं। फिर राफेल तुरंत ही फायर ट्री के बीच को दरवाजे के बाहर फैला देता है, जिससे लायरोना घर के अंदर नहीं आ सकती, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो वो पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करती है, तो सभी लोग जाके उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो बस उसका एक चाल होता है ताकि वो समंथा को उसके डॉल के जरिए उसे दरवाजे के बाहर बुला पाए। समंथा देखती है कि उसकी डॉल दरवाजे के बाहर है, तो वो उसे बहुत ही केयरफुली बिना लाइन को क्रॉस किए लाने की कोशिश करती है। तभी एना वहाँ आके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समंथा की डॉल की वजह से वो लाइन बिखर जाती है और लायरोना उसे खींचकर घर के बाहर ले जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर डुबा देती है। लेकिन तुरंत ही एना वहाँ पहुँच जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाती है और समंथा को ढूंढने लगती है। फिर एना के सामने लायरोना आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। उसी खींचातानी में लायरोना की लॉकेट एना के हाथ आ जाती है। फिर राफेल आके होली वाटर से स्विमिंग पूल को पाक साफ करता है, जिससे लायरोना को वहां से निकलना पड़ता। फिर एना समंथा को बचाकर घर के अंदर ले आती है, लेकिन समंथा बार बार घर के बाहर जाने की कोशिश करता है, जिससे राफेल बताता है कि समंथा के ऊपर लायरोना हावी हो चुकी है। वो जब भी उसे बुलाएगी समंथा बाहर जाने की कोशिश करेगी। हमें बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एना क्रिस और समंथा को क्लोजेट के अंदर बंद कर देती है, जैसा कि पैट्रिशिया ने अपने 2 बच्चों को किया था। फिर एना राफेल को लायरोना की वो लॉकेट दिखाती है, जिससे राफेल उसे एना के पास रखने के लिए कहता है, क्योंकि शायद इसको वो लायरोना के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएंगे। और बाहर लायरोना अभी भी बच्चों का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर गुजर जाती है और एक औरत उस बीजों के लाइन को क्रॉस करके इनके घर में दाखिल होता है।
ये पैट्रिशिया होती है क्योंकि वो क्रिस और समंथा को ले जाने के लिए आई थी। उसे अभी भी लगता है कि अगर वो क्रिस और समंथा को लायरोना के हवाले कर देगी तो वो उसे उसका बच्चा लौटा देगी। राफेल पैट्रिशिया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पैट्रिशिया उसे शूट कर देती है और बीजों की लाइन को मिटा देती है, जिससे लायरोना को अंदर आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही वो सबसे पहले एना के ऊपर हमला करके उसे एक रूम में बंद कर देती है। फिर वो बच्चों की तरफ बढ़ती है तो क्रिस लायरोना की उस लॉकेट को उठाकर समंथा के साथ ऊपर वाली स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ लायरोना भी पहुंच जाती है। अब वो उन दोनों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए कि तभी क्रिस उसे वही लॉकेट दिखाता है, जिसको देखकर वो फिर से नॉर्मल लेडी बन जाता है और क्रिस को अपना बच्चा समझकर प्यार करता है। असल में इस लॉकेट को उसे उसके बच्चों ने गिफ्ट किया था। उधर पैट्रिशिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो लॉक तोड़कर एना की मदद करती है ताकि वो अपने बच्चों को बचा पाए। फिर एना ऊपर वाली स्टोर रूम में जाती है और वहाँ राफेल भी पहुंच जाता है। उधर लायरोना जब क्रिस को टच करके रो रही होती है तो उसके पीछे रखा मिरर का पर्दा हट जाता है और लायरोना जब शीशे में अपना शक्ल देखती है तो वो फिर से डिमोनिक बन जाती है। तो राफेल उन दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन लायरोना उसे उठाकर फेंक देती है। फिर क्रिस और समंथा भागते हुए एना के पास आती है और लायरोना भी गुस्से में उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तो राफेल वो लकड़ी का क्रॉस लेकर एना की तरफ फेंक देता है और एना वो क्रॉस उठाकर लायरोना के सीने में घुसा देती है और लायरोना वही खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में राफेल यहाँ से जा रहा था एना और उसके बच्चे को बाय बोलकर। फिर क्रिस और समंथा घर के अंदर चले और एना जब अंदर जाने वाली होती है तो वो नीचे पड़ी हुई पानी में अपना शक्ल देखती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों आप मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक टाटा।